यमकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित है। इस मंदिर का अपना एक पौराणिक महत्व है। पूरे भारत और विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान से पहले प्राण हरता यमराज का नाम लिया जाता है। यह शिव मंदिर ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कोटद्वार मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर के संबंध में कुछ पौराणिक और सात्विक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु पर विजय की कथा जनमानस में काफी प्रचलित है। यमकेश्वर महादेव मंदिर इतिहास, कथा, विशेषता, पौराणिक महत्व और उसकी लोकेशन। यमकेश्वर महादेव मंदिर के निकट का टीला, जो कि पीपल के पत्ते के स्वरूप भी एक प्राकृतिक शिवलिंग के समान है। इसके चारों ओर जल बहता है। कुछ जनमानस इसे यमदीप के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र कृतु ऋषि तथा कर्दम ऋषि की पुत्री के घर मृगशृंग नामक पुत्र का जन्म हुआ। मृगशृंग ऋषि का सुवृता नामक स्त्री से विवाह हुआ। मृगशृंग और सुवृता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मृकंडू रखा गया। मृकंडू ऋषि समस्त गुणों से परिपूर्ण थे। पिता की आज्ञा अनुसार मृकंडू ने मृदगल मुनि की पुत्री मरुद्वती से विवाह किया। विवाह के कई साल बीत जाने के बाद जब मृकंडू ऋषि और मरुदती के घर कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो उन्होंने काशी जाकर भगवान शिव शंकर की आराधना की। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें संतान का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात मरुदती एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। मृकंडू के तेजस्वी पुत्र मार्कंडे के 16वें वर्ष के प्रारंभ होने पर मुनि का हृदय शोक से भर उठा। संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वो विलाप करने लगे। पिता को अत्यंत दुखी और करुण विलाप करते देख मार्कंडे ऋषि ने उनसे शोक का कारण पूछा। ऋषि ने अपने दुखी मन का कारण बताया और कहा कि पुत्र, भगवान शिव ने तुम्हें केवल 16 वर्ष की आयु प्रदान की। उसकी समाप्ति का समय आ गया है, अतः जिसके कारण मेरे तन मन में शोक की लहर दौड़ रही है। मार्कंडे ऋषि ने पिता की बात सुनने के बाद कहा कि आप चिंता न करें, मैं मृत्यु को टालने के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा और अमरत्व प्रदान करूंगा। तब मार्कंडे ऋषि ने यमकेश्वर मणिकूट पर्वत के निकट, जहां सतरुद्रा नदी उद्गम स्थल, जिसे वर्तमान में बी नदी के नाम से जाना जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। मार्कंडे ऋषि की मृत्यु तिथि आने पर यमराज यानी काल वहां पर आए और बलपूर्वक मुनि के प्राण हरने लगे। महर्षि ने यम से कुछ समय मांगा, क्योंकि वो शिव आराधना में लीन थे, और जब तक उनकी आराधना पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्होंने काल को प्रतीक्षा करने को कहा। मार्कंडे ऋषि शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय शिव उस लिंग से प्रकट हो गए और हुंकार भरकर प्रचंड गर्जना करते हुए तुरंत ही यमराज के वक्ष स्थल पर लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर जा पड़े। यम के रार यानी झगड़ा होने के कारण ही इस स्थान का नाम यमरार पड़ा, जो कालांतर में यमराड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में यमराज ने वर्तमान यमकेश्वर नामक स्थान में आकर भगवान रुद्र की आराधना आरंभ की। तब जाकर भगवान भोलेनाथ यमकेश्वर नाम के स्थान में आकर प्रसन्न हुए और यमराज से बोले कि जहां मेरा मृत्युंजय जप होता है, उस स्थान पर तुम्हें नहीं जाना। अंत में यमराज की स्तुति से खुश होकर शिव ने कहा कि जिस स्थान पर तुम खड़े हो, उस स्थान पर मेरी स्वयंभू लिंग रूपी मूर्ति उत्पन्न हुई है, उसका तुम पूजन करो। ये मूर्ति तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। इस शिवलिंग का जो पूजन करेगा, वो बड़ी से बड़ी अपमृत्यु एवं अकाल मृत्यु को टाल देगा। मार्कंडे की तपस्थली एवं यमराज द्वारा स्थापित शिव का मंदिर वर्तमान यमकेश्वर में स्थित है, जो आज यमकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर प्रांगण के समीप ही बीन नदी की कलकल धारा बहती है। यमकेश्वर मंदिर अपने चारों ओर से सुंदर पहाड़ों से घिरा है। इन पहाड़ों में कई गांव बसे हैं, जिनकी श्रद्धा का मुख्य केंद्र ये यमकेश्वर मंदिर है। क्षेत्र में लोकोक्तियों के मुताबिक यमकेश्वर मंदिर के समीप कांडा गांव है। उसी गांव की एक बूढ़ी औरत ने इस मंदिर के शिवलिंग के दर्शन किए। उस समय मंदिर क्षेत्र के आसपास काफी झाड़ियां थी। महिला द्वारा कंदमूल खोजने के लिए जैसे ही कुदाली जमीन पर मारी गई, तो कुदाली टकराकर एक पत्थर से लगी और वहां से दूध निकलने लगा। भगवान यमकेश्वर ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। वो बूढ़ी औरत घबरा गई और वरदान में
कंदमूल और धन धान्य से भरपूर वर मांगा। घर जाकर जब कंदमूल और धन धान्य से भरा घर देखा तो पूरे गांव को इस विषय में सूचना दी और तब मंदिर का निर्माण किया गया और तब से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है।